हेलो पीपल, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड जी 2022 का प्रॉब्लम सी, दैट इज हैप्पी सब एरेस। ऑल्सो दिस 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free, so make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Let us define f of BLR as the sum of a subarray of an array B bounded by indices L and R both inclusive. Formally, f of BLR equals to BL plus BL plus 1 up to plus BR. ठीक है, क्या बोला गया फर्स्ट पैराग्राफ में? Let us define a function of BL and R as the sum of subarray of B from L to R। मतलब कि जो एरे B है उसका L इंडेक्स से लेकर R इंडेक्स तक का जो सब एरे उसका सम, मतलब कि BL प्लस BL प्लस 1 अप टू प्लस BR माइनस 1 प्लस BR। ठीक है, इस सब एरे का सम। An array C of length k is called a happy array if all the prefix sum of C are non-negative. Formally, the terms fc11, fc12 up to fc1k are all non-negative. ठीक है, क्या बोला गया है? एक array है C of length k, इसको हम happy array तब बोलेंगे जब इसके सभी प्रीफिक्स सम जो है वो नॉन नेगेटिव हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, या तो 0 या तो पॉजिटिव। मतलब कि f ऑफ C11, f ऑफ C12 अप टू f ऑफ C1k ये क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f ऑफ C11 क्या है? सम ऑफ सब एरे फ्रॉम 1 to 1 ऑफ एरे C। ठीक है, वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। फिर 1 से लेके 2 तक का सब एरे एंड सिमिलरली 1 से लेके k तक का सब एरे। ठीक है, मतलब कि प्रीफिक्स बेसिकली ये स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रीफिक्स है। तो जितने भी प्रीफिक्स है इस एरे के, वो जब नॉन नेगेटिव होंगे प्रीफिक्स सम, तो उस एरे को हम क्या बोलेंगे? हैप्पी एरे बोलेंगे। Given an array A of n integers, find the result of adding the sum of all happy subarrays in the array A। ठीक है, तो हमें इनपुट में क्या दिया गया है? हमें इनपुट में एक एरे A दिया गया है जिसकी लेंथ n है। तो हमें क्या बताना है? सम बताना है ऑफ ऑल सब एरेज। ठीक है, ऑफ ऑल सब एरेज विच आर हैप्पी, मतलब कि जितने भी सब एरेस है एरे ए के, कितने हो गए? n स्क्वायर। उसमें से जितने भी सब एरेस सम हैप्पी होंगे। हैप्पी का मतलब क्या? कि उस पर्टिकुलर सब एरे के प्रीफिक्स सम पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ऐसे सभी सब एरेस का सम हमें बताना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में 2 इंटीजर है। फर्स्ट लाइन में n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे ए, एंड नेक्स्ट लाइन में एरे ए के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आउटपुट में हमें सभी सब एरेस जो कि हैप्पी है उनका सम बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें बेसिकली क्या बताना है? जो एरे ए है उसके सभी सब एरेस, ठीक है, ऑल सब एरेस जो कि हैप्पी है उनका सम बताना है। ठीक है, टोटल n स्क्वायर सब एरेस होंगे, उसमें से आई होप सब एरे का मतलब पता है। सब एरे का मतलब क्या? हमारा जो एरे ए है उसमें से एंड में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर दो, मे बी 0, और स्टार्टिंग से कुछ एलिमेंट डिलीट कर दो, मे बी 0। तो जो रिमेनिंग कंटिन्यूस पोर्शन हमें जो मिलता है उसको सब एरेस कहते हैं। ठीक है, तो टोटल n स्क्वायर सब एरेस हो गए। ठीक है, तो अब एक बात समझो, उन सभी सब एरेस में से जो भी सब एरे हैप्पी होगा उनका सम हमें प्रिंट करना है। हैप्पी का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया था? कि एक सब एरे को हम हैप्पी तभी बोलेंगे जब, या तो फिर एक एरे को हम हैप्पी तभी बोलेंगे जब उस एरे के सभी प्रीफिक्स सम क्या होंगे? नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर 2 3 4 5 6 है, तो अगर मुझे ये 3 से लेके 5 तक का सब एरे जो है उसका सम आंसर में ऐड करना है, ठीक है, तो ये सब एरे क्या होना चाहिए? हैप्पी होना चाहिए। मतलब कि इसके सारे प्रीफिक्स का सम नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका पहला एलिमेंट है 3, तो पहला प्रीफिक्स सम हो गया इस सब एरे का 3। फिर सेकंड प्रीफिक्स सम, पहले 2 एलिमेंट का प्रीफिक्स सम हो गया 3 and 7, एंड पहले 3 एलिमेंट्स का प्रीफिक्स सम क्या हो गया?
12, 3 + 4 + 5। आई होप प्रीफिक्स सम पता है हमें। स्टार्टिंग से लेके ith इंडेक्स तक जो भी सम होगा, फर्स्ट इंडेक्स से लेके ith इंडेक्स तक, उसे हम प्रीफिक्स सम ऑफ इंडेक्स i कहते हैं ऑफ द गिवन एरे। तो ये तीनों नॉन नेगेटिव है, तो ये जो सब एरे है उसको हम आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है कि हम 2 फॉर लूप लगाएंगे और जो आउटर फॉर लूप होगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब कि i = 1 to n एंड j = i to n, ठीक है। और हम एक सम वेरिएबल लेंगे जिसमें हमेशा एलिमेंट की वैल्यू ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अगर सम जो है वो > 0 है, मतलब कि इस सब एरे को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम आंसर में ऐड कर देंगे प्लस जो भी ये सम होगा वो, क्योंकि ये सम ही सब एरे का सम है। अगर नहीं है तो ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे ब्रेक करने का मतलब भी समझ लो। हैप्पी का मतलब क्या बोला है कि सारे प्रीफिक्स का सम पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मेरे पास 3, -4 और 5 करके कोई एक सब एरे है, तो इस सब एरे को मैं ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसके प्रीफिक्स सम निकालूंगा तो पहला प्रीफिक्स सम है 3, दूसरा प्रीफिक्स सम होगा 3 + 4 3 -4 -1, और यहाँ का प्रीफिक्स सम होगा 3 -4 एंड 5 दैट इज 4। तो सारे प्रीफिक्स सम नॉन नेगेटिव नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। पूरा प्रीफिक्स सम पॉजिटिव होना चाहिए ऐसा नहीं बोला गया है, सारे उस सब एरे के सारे प्रीफिक्स सम नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नहीं ले सकते, इसलिए जैसे ही हमें सम की वैल्यू <0 मिलेगी हम ब्रेक कर देंगे और हम नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² लेगा, और क्योंकि n की वैल्यू 4 × 10⁵ तक जा रही है तो n² जो है वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, तो ये हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें कुछ और बेटर सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात समझो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे हमें सारे सब एरेस की रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है, और जब भी कंस्ट्रेंट्स बड़े होते हैं, मतलब n² में हम नहीं कर पाते, तो हम क्या सोचते हैं कि स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट को फिक्स कर दो और बाकी का जो आंसर है वो log n या कांस्टेंट टाइम में निकाल लो। कहने का मतलब क्या है, मैं जो भी सब एरे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर देता हूं, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट को मैं i = 1 से लेके n तक वेरी कराऊंगा। जो एंडिंग पॉइंट है उसको मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगा के, या तो कांस्टेंट टाइम में या तो बाइनरी सर्च जैसा कुछ लगा के, हालांकि वो यहां पे नहीं लगेगा बट मैं जस्ट बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, कुछ ऐसा लॉजिक लगा के हम कांस्टेंट टाइम में निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो एंडिंग पॉइंट है j, तो अब हमें i से लेके j तक का जो भी पैरामीटर या प्रॉपर्टी चाहिए वो मिल जाएगी। कैसे, n² को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी करते जाएंगे और ये देखेंगे कि इस एरे से स्टार्ट होने वाले जितने भी सब एरेस है जो कि मेरी प्रॉपर्टी या रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, उनकी वैल्यू या उनके आंसर को ऐड कर दो, ठीक है। ओके, अब एक बात समझो, अब अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स भी कर दूं तो भी मुझे सभी जितने, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है i = 5 और j = 6, j = 7, j = 8, j = 9, j = 10, ठीक है। ये सभी वैल्यूज फुलफिल करती है मेरी रिक्वायरमेंट, मतलब 5 से लेकर 6 तक का भी सब एरे जो 5 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, 5 से लेकर 6 तक का प्रीफिक्स सम भी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 5, 6, 7 का भी प्रीफिक्स सम नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अब तो हम वापस वहीं पे आ गए स्क्वायर 0 पे, क्योंकि ये भी सब एरे चाहिए मुझे, ये भी सब एरे चाहिए, ये भी सब एरे चाहिए, ये भी सब एरे चाहिए और ये दोनों भी चाहिए, क्योंकि ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इनके प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो यहाँ पे वापस क्या हो गया, ये तो एक तरह से n² जितना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैंने फिक्स कर दिया तो मुझे एक ही स्टेप में उस स्टार्टिंग पॉइंट से रिलेटेड जितने भी सब एरेस है जो कि मेरी कंडीशन फुलफिल करते हैं वो सारे आंसर्स चाहिए। अगर इतने सारे सब एरेस फुलफिल कर रहे हैं तो मैं सबकी आंसर्स ऐड नहीं कर सकता, फिर तो वो वही हो गया, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट टाइम में इसका आंसर भी, 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 इसका आंसर भी कैसे निकालूंगा, ये मैं कैसे निकाल सकता हूं। यहां पे हम क्या सोच रहे हैं, एक बात समझो, यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम
index 5, let's say we take this example, starting from index 5 फर्स्ट टाइम मेरा प्रीफिक्स सम कब नेगेटिव हुआ, तो वो इंडेक्स 11 पे हुआ होगा। मतलब कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये प्रीफिक्स सम जो है वो नेगेटिव है। मतलब कि इसके आगे वाले सब एरेस जो कि स्टार्ट होते हैं विथ इंडेक्स 5 वो हमें कंसिडर नहीं करने, तो हमें इतने कंसिडर करने हैं। तो इनमें हमें क्या कोई पैटर्न दिख रही है कि हम स्टार्टिंग इंडेक्स 5 को कांस्टेंट रख के बाकी एक ही कांस्टेंट टाइम में आंसर निकाल ले। इन ये सब एरे का सम भी चाहिए, इसका सम भी चाहिए, इसका सम भी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, इसका हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 5 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। इंडेक्स 6 की वैल्यू जो है वो 5 टाइम्स आई है, इंडेक्स 7 की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स आई है, इंडेक्स 8 की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स आई है, इंडेक्स 9 की वैल्यू 2 टाइम आई है और इंडेक्स 10 की वैल्यू 1 टाइम आ रही है। तो किसी तरह से मैं 6 इंटू ए ऑफ 5 प्लस 5 इंटू ए ऑफ 4 अप टू प्लस 1 इंटू ए ऑफ 10 निकाल लूँ तो एक ही स्टेप में मुझे इन सभी सब एरेस का आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए मेरी दो रिक्वायरमेंट हो गई। पहली तो मुझे कांस्टेंट टाइम में पता लग जाना चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे ये फेल हो रहा है। मतलब कि इंडेक्स 11 पे फेल हो रहा है तो मुझे इंडेक्स 10 तक के जितने भी सब एरेस है स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 5 उन सब का सम चाहिए, पहली चीज़। दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे इस एक्सप्रेशन का सम चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी सब एरे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, मतलब जब हम स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रखेंगे और हम देखेंगे कि उस स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स करके हमें कितने ऐसे सब एरेस है जो कि कंसिडर करने हैं, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट की जो काउंट होगी, मान लो वो सी है, तो सेकंड एलिमेंट की काउंटिंग c-1 होगी, थर्ड एलिमेंट की काउंटिंग c-2 होगी एंड सो ऑन अप टू लास्ट इंडेक्स जो होगा जो कि इस स्टार्टिंग एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि इस स्टार्टिंग पॉइंट को रखते हुए प्रीफिक्स सम नॉन नेगेटिव होगा, उसकी काउंटिंग 1 होगी। इतना क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 चीज़ें ले सकते हैं। पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम a ऑफ 1 जो है वो मैक्सिमम कितनी बार आएगा, n टाइम्स। a ऑफ 2 जो है वो मैक्सिमम कितनी बार आएगा, n-1 टाइम्स। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे n की वैल्यू है 6, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अगर मैं 1 को स्टार्टिंग एलिमेंट रखते हुए जितने भी वैलिड सब एरेस है वो कंसिडर करूं तो 1 मैक्सिमम कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स। बिकॉज एक ये हो गया, दूसरा ये सब एरे हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। तो 1 मैक्सिमम 6 टाइम्स आएगा, 2 मैक्सिमम 5 टाइम्स आएगा। एक ये वैलिड हो सकता है सब एरे, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ith इंडेक्स जो है उससे स्टार्ट होने वाले वैलिड सब एरेस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n-i+1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम n इंटू a ऑफ 1 प्लस n इंटू a ऑफ 2 प्लस n इंटू a ऑफ 3 इसका प्रीफिक्स सम बना सकते हैं। फिर एक प्रीफिक्स सम हम बना सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। वो क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। थर्ड चीज वो भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, फिर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट ये समझ में आ गया, हमें n इंटू ए ऑफ 1 प्लस n-1 इंटू ए ऑफ 2 अप टू 1 इंटू n ऐसा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये एलिमेंट चाहिए, ठीक है, कि स्टार्टिंग विथ एलिमेंट 5 फर्स्ट इंडेक्स ऐसा कौन सा है जहां पे ये फेल हो रहा है, मतलब कि प्रीफिक्स सम नेगेटिव आ रहा है। अब एक बात समझो, एक तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, n-i+1 इंटू ए ऑफ i, ये वाला एक प्रीफिक्स सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे छोटे छोटे पार्ट्स आप जोड़ोगे, इंप्लीमेंटेशन भी इसके बाद कवर होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एक हमें प्रीफिक्स सम चाहिए होगा। प्रीफिक्स सम मतलब क्या, ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके i तक सभी एरे एलिमेंट्स का सम, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू ai। उसके दो यूजेज है। पहला यूजेज, द फर्स्ट इंडेक्स एट विच दिस प्रीफिक्स सम विल फेल स्टार्टिंग विद दिस इंडेक्स, वो हमें प्रीफिक्स सम से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो
मैंने ये प्रीफिक्स सम निकाला है, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स सम है b, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स का सम है b। यहाँ का प्रीफिक्स सम है a, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स का सम है a। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग विद दिस इंडेक्स i, द फर्स्ट इंडेक्स एट विच द प्रीफिक्स सम इज नेगेटिव इज b, द फर्स्ट इंडेक्स एट विच द प्रीफिक्स सम इज नेगेटिव इज b, तो मुझे स्टार्टिंग विद दिस इंडेक्स ये 3 सब एरे कंसिडर करने पड़ेंगे, 1, 2 और 3। तो मुझे एक ही कांस्टेंट टाइम में पहले तो ये इंडेक्स चाहिए। वो कैसे मिलेगा? अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाते हैं। ये जो पार्ट है वो नेगेटिव है, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? b क्या है? स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के प्रीफिक्स का सम। a क्या है? स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के प्रीफिक्स का सम। सो b माइनस a शुड बी नेगेटिव, बिकॉज b ये पूरे का सम है, a क्या है? इतने एलिमेंट्स का सम। तो b माइनस a वुड गिव मी द सम ऑफ दिस मेनी एलिमेंट्स, दिस शुड बी नेगेटिव। सो b शुड बी लेस देन a। इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मुझे ith इंडेक्स के लिए मुझे ये जानना है कि फर्स्ट इंडेक्स एट विच द प्रीफिक्स सम इज नेगेटिव, तो i माइनस 1 इंडेक्स का जो प्रीफिक्स सम है, ठीक है, प्रीफिक्स ये a क्या है? प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, इससे जो भी छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है, वो जो मतलब कि राइट हैंड साइड जाते टाइम फर्स्ट एलिमेंट जो होगा जो कि इससे छोटा होगा, वहां पे मेरा प्रीफिक्स सम नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से रिपीट कर देता हूं। b क्या है? यहां तक के प्रीफिक्स का सम। a क्या है? यहां तक के प्रीफिक्स का सम। हमें क्या चाहिए? स्टार्टिंग विथ इंडेक्स i, द फर्स्ट इंडेक्स एट विच द प्रीफिक्स सम स्टार्टिंग विथ इंडेक्स i बिकम्स नेगेटिव। मतलब कि मान लो वो है ये वाला इंडेक्स, ठीक है, जहां पे प्रीफिक्स सम b है, लेट्स सपोज। तो this minus this will give me the sum of this many elements, prefix sum of this minus prefix sum of this, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कि b माइनस a शुड बी लेस देन 0, मतलब कि b शुड बी लेस देन a। मतलब कि अगर मुझे प्रीफिक्स सम, मतलब कि ith इंडेक्स के लिए मुझे नेक्स्ट इंडेक्स चाहिए जहां पे मेरा प्रीफिक्स सम नेगेटिव हो जाएगा स्टार्टिंग विथ इंडेक्स i, जहां पे ये कंडीशन पहली बार फेल हो जाएगी, वो मुझे कैसे मिलेगा? प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 से जस्ट छोटा एलिमेंट जो होगा, जो कि मुझे सबसे पहले मिलेगा, जस्ट छोटा एलिमेंट नहीं, स्टार्टिंग विथ दिस इंडेक्स जो पहला एलिमेंट होगा जो कि प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 से छोटा होगा, वो इंडेक्स होगा जिसके आगे हम ये कंडीशन नहीं बढ़ा सकते। मतलब कि मान लो ये इंडेक्स j है, तो स्टार्टिंग विथ इंडेक्स i मुझे कौन कौन से सब एरे कंसिडर करने हैं फॉर माई आंसर? i, सिर्फ i, फिर i एंड i प्लस 1, i से लेके i प्लस 2, i से लेके i प्लस 3 अप टू i से लेके j माइनस 1, j पे कंसिडर नहीं करना है। अब ये सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फॉर दिस इंडेक्स a विच इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन इंडेक्स i को कंसिडर नहीं करना है। दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टैक क्वेश्चन। स्टैक में हम ये क्वेश्चन बार बार करते हैं। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब कि हर एक एरे के लिए मुझे, हर एक एरे इंडेक्स के लिए मुझे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, जो कि हम बिग O ऑफ n में करते हैं यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो लेकिन वहां पे हम ith इंडेक्स को रेफरेंस रख के वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हम i माइनस 1 इंडेक्स को रेफरेंस रख के i इंडेक्स के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये बिग O ऑफ n में निकल जाएगा सभी इंडेक्स के लिए। अब बात रही, मान लो मुझे i इंडेक्स के लिए पता चल गया कि j इंडेक्स नहीं कंसिडर करना है, मतलब स्टार्टिंग विथ इंडेक्स i मुझे वो सारे सब एरेस कंसिडर करने हैं जिसका लास्ट इंडेक्स जो है वो j माइनस 1 से पहले हो, मतलब कि i एंड i प्लस 1, i प्लस 1, i प्लस 2 अप टू i से लेके j माइनस 1 तक। तो अब ये भी चीज क्लियर हो गई। तो वो जो भी सब एरे होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ये i इंडेक्स है, ये a ऑफ 6 होगा, ठीक है, ये i प्लस 1 है अप टू ये क्या है, ये इंडेक्स j माइनस 1 है। तो इनके प्रीफिक्स एक एक डिक्रीज होते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या मजेदार चीज है ऑब्जर्व करने वाली, देखो हमने क्या बोला, n माइनस आई प्लस 1 इंटू ए ऑफ आई का प्रीफिक्स एरे हमने निकाल लिया है। मान लो मेरे पास 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
नाउ थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होते हुए मुझे कितने सब एरेस कंसिडर करने हैं, मतलब कि आई की वैल्यू 3 है, तो उसके लिए मान लो मैंने जे की वैल्यू निकाली और मुझे मिली 7, मतलब कि 3 से लेके 7 तक का जो सम है वो नेगेटिव है, बाकी 3 से लेके बाकी 3 से लेके 4, 3 अकेला, 3 4 5, 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, ये सभी सब एरेस स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 3 पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है। तो अब मुझे 3 3 4 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 7 इन सब का सम चाहिए। मेरे पास ये वाला प्रीफिक्स सम है, ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8a1 7a2 6a3, ठीक है, अप टू यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2a7, ठीक है। तो अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूं, मतलब कि मान लो इस एरे का नाम है प्रीफिक्स मल, मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम इन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑफ 7 माइनस प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, तो इससे मुझे क्या मिलेगा 6 टाइम्स ए ऑफ 3 प्लस 5 टाइम्स ए ऑफ 4 प्लस 4 टाइम्स ए ऑफ 5 प्लस 3 टाइम्स ए ऑफ 6 प्लस 2 टाइम्स ए ऑफ 7। लेकिन 3 के साथ क्या है 6 है, मुझे चाहिए क्या 3 के साथ 5 चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 से स्टार्ट होने वाले कितने सब एरेस है जो कि ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 का जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, मतलब मुझे -1 करना है। सिमिलरली 4 के आगे कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इसके आगे अगर 5 है तो इसके आगे 4 होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है 5a4, तो इसमें भी -1 करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके आगे क्या इंडेक्स होगा 4 इंटू ए ऑफ 5, लेकिन मुझे चाहिए क्या 3, क्योंकि 5 3 ही सब एरे में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 और 3, तो इसमें भी -1 करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि इनमें एक कांस्टेंट माइनस करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, मतलब कि जो भी नंबर माइनस करना पड़ेगा, -1 टाइम्स ए ऑफ 3 -1 टाइम्स ए ऑफ 4, ये -1 जो है ना उसकी जगह -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन वो सब में इक्वल होगा। सो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें -a(3) -1 टाइम्स a ऑफ 4 एंड सो ऑन, -1 टाइम्स a ऑफ 5 -1 टाइम्स a ऑफ 6 एंड -1 टाइम a ऑफ 7 निकालना पड़ा। अब ये जो -1 है, -1 इंटू a ऑफ 3 4 एंड सो ऑन, ये -1 की जगह -2 भी हो सकता है। सपोज 3 से लेके 6 तक सब 3 स्टार्टिंग विथ 3 एंड 3 से स्टार्टिंग होने वाले 6 तक एंड होने वाले सारे सब एरेज ऐसे होते हैं जो कि वैलिड है, मतलब कि सिर्फ 3, फिर 3 4 3 4 5 3 4 5 6, ये 4, ठीक है, स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 3। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट n-i+1 इंटू ए ऑफ आई वाला जो सब एरे है उसमें 3 के साथ कांस्टेंट है 6, उसमें मुझे -2 टाइम्स ए ऑफ 3 करना पड़ता, तभी यहाँ पे 4 आ जाता। यहाँ पे भी -2 टाइम्स करना पड़ता, यहाँ पे भी -2 टाइम्स करना पड़ता और यहाँ पे भी -2 टाइम्स करना पड़ता। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 माइनस प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, उससे हमने क्या किया, ये वाला ये एक्सप्रेशन वाला जो प्रीफिक्स सम था वो लिया। अब मुझे माइनस करना है सम कांस्टेंट वैल्यू इनटू प्रीफिक्स सम ऑफ 7 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ 2। क्यों? क्योंकि 3 4 5 6 और 7 सभी में एक कांस्टेंट वैल्यू से वो माइनस हो रहा है, 3 भी एक वैल्यू से माइनस हो रहा है, 4 भी एक वैल्यू से माइनस हो रहा है एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, प्रीफिक्स ऑफ 7 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 2, मतलब कि इतने का सम निकाल के यहाँ पे रख दिया। अब वो कांस्टेंट वैल्यू हो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, 3 के साथ इंडेक्स है क्या बाय डिफॉल्ट यूजिंग दिस प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन एरे, उसके साथ बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके साथ बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो माइनस फाइनल वैल्यू जो मुझे चाहिए, इससे मुझे क्या मिलेगा कि एक्स्ट्रा वैल्यूज कितनी है। 3 के साथ बाय डिफॉल्ट वैल्यू है n-i+1 किसी भी i इंडेक्स के साथ, और मुझे चाहिए कितनी, ये j इंडेक्स है, मतलब कि j इंडेक्स जो था वो इनिशियली 8 था, मतलब कि 8 पे जाके वो फेल हो रहा था। तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले तो j माइनस कर दूंगा, मतलब मुझे लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा जो कि वैलिड है। तो अभी j की वैल्यू है 7, तो बाय डिफॉल्ट 3 का आगे जो
कांस्टेंट है वो है n माइनस आई प्लस वन ए ऑफ 3 के आगे। मुझे चाहिए कितनी बार a ऑफ 3 j माइनस आई प्लस वन टाइम्स। समझो बाय डिफॉल्ट n माइनस आई प्लस वन है, मुझे चाहिए कितनी बार 3 से स्टार्ट होने वाले लास्ट एरे कौन सा है 3 से लेकर 7 तक, तो 1 2 3 4 5 मतलब कि 7 माइनस 3 प्लस 1 j माइनस आई प्लस 1 उतने टाइम्स मुझे चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ बाय डिफॉल्ट माइनस मुझे जो चाहिए, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। एंड ये कांस्टेंट वैल्यू a ऑफ 3 में भी अप्लाई होगी, a ऑफ 4 में भी अप्लाई होगी एंड सो ऑन a ऑफ 7 में भी अप्लाई होगी। तो इससे मुझे स्टार्टिंग विथ इंडेक्स आई जितने भी वैलिड सब एरेस होंगे जो कि हैप्पी होंगे, ठीक है, उनका मुझे सम एक स्टेप में मिल जाएगा। और लास्ट इंडेक्स जे मुझे कैसे मिला, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन से छोटा एलिमेंट जो सबसे पहले एरे में आता है अदर देन इंडेक्स आई वो मैंने निकाला, वो है इंडेक्स जे, उसको मैंने जे माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, वो कंसेप्ट हमने समझा था स्टैक वाला। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करिए तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे प्रीफिक्स सम चाहिए, फिर एक प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन सम चाहिए जिसका एक्सप्रेशन क्या है n माइनस आई प्लस वन इंटू ए ऑफ आई का सम। ठीक है, तो मैं पहले तो दो एरे ले लेता हूँ, प्रीफिक्स ऑफ n प्लस वन एंड प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ n प्लस वन। ठीक है, और एक एरे a ऑफ n प्लस वन जिसमें कि हमारे एलिमेंट्स होंगे। नाउ हम इंडेक्स है ना 1 से लेके n तक लेंगे इनपुट में, और जीरो इंडेक्स पे सब में जीरो कर देंगे। a ऑफ 0 इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ 0 इक्वल टू प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। हम वन इंडेक्स से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर कन्वीनियंस। नाउ फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, prefix of I equal to prefix of I minus 1 plus a of I, prefix multiplication of I equal to prefix multiplication of I minus 1 plus n minus I plus 1 into a of I। आई होप आप कंसेप्ट वाला पार्ट पूरा देख के ये कंटिन्यू कर रहे हो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिया। ठीक है, अब ये हमें दोनों मिल गए। नाउ हमें बताना क्या था, हमें सभी सब एरेस जो कि हैप्पी है उनका सम बताना था, तो मैंने आंसर को ले लिया 0। नाउ मैं एक स्टैक ले लेता हूँ, ठीक है, लॉन्ग टाइप का, जिसका नाम है s। हम यहाँ पे प्रूफ में नहीं जा रहे, लेकिन बिग O ऑफ n में हम सभी एलिमेंट के लिए उनका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरे में कौन सा है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट का मतलब क्या कि राइट हैंड साइड जाते जाते फर्स्ट एलिमेंट जो कि उससे छोटा है वो कौन से इंडेक्स पे है, हम स्टैक की मदद से निकाल सकते हैं। उसका कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फॉर i इक्वल्स टू n, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि ith इंडेक्स से स्टार्ट होता हुआ फर्स्ट इंडेक्स जहां पे हमारा प्रीफिक्स सम नेगेटिव हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा वो वाला इंडेक्स जो कि i माइनस वन इंडेक्स के प्रीफिक्स सम से छोटा है ऑन राइट हैंड साइड, जो कि सबसे पहले आता है और वो i माइनस वन प्रीफिक्स सम से छोटा है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है नहीं है, s डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, और अगर फॉल्स है तो सिंपली j की वैल्यू को n प्लस 1 कर देना है। j क्या है, बेसिकली वो इंडेक्स जहां पे जाके हमारा प्रीफिक्स सम नेगेटिव हो जाएगा स्टार्टिंग विथ इंडेक्स i। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऐसा कोई है ही नहीं एलिमेंट, इसलिए मैंने इंडेक्स n प्लस 1 ले लिया है, मतलब कि लास्ट इंडेक्स तक सभी वैलिड है। तो फर्स्ट इनवैलिड इंडेक्स हो जाएगा मेरा n प्लस 1। नाउ अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो वाइल s डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, जब तक ये फॉल्स आता है, इफ a ऑफ स्टैक डॉट टॉप, ठीक है, ये अगर है क्या लेस देन प्रीफिक्स ऑफ i माइनस वन। यहां पे समझो i माइनस वन क्यों लिया था, हमने वन इंडेक्स से क्यों स्टार्ट किया और जीरो इंडेक्स के सभी वैल्यू को जीरो क्यों लिया, यहां पे कन्वीनियंस हो, वरना बहुत सारे इफ एल्स लगाने पड़ते। ठीक है, ये कन्वीनियंस हो गया, सीधा i माइनस वन लगा दिया। अगर ये लेस देन ये है तो हमें क्या करना है, हमें सीधा ब्रेक कर देना है। अगर ये ग्रेटर है
एल्स, तो हमें क्या करना है, ये वाइल लूप यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है तो क्या करना है, एस डॉट पॉप। तो जब हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, इस एस डॉट एम्प्टी, मान लो ये ट्रू है इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 से छोटा हो। यहाँ पे i माइनस 1 लिया है लेकिन हम i का आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यों, वो हमने कंसेप्ट में समझा था, वो b माइनस ए वाला पार्ट हमने जो देखा था, याद करो। अगर ये ट्रू है तो अगेन फर्स्ट इनवैलिड इंडेक्स वुड बी n+1, एल्स फर्स्ट इनवैलिड इंडेक्स वुड बी एट द टॉप ऑफ द स्टैक। डेफिनेटली हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे बाहर आएंगे तो सबसे पहले तो S में हमें पुश करना होता है इंडेक्स I, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले इंडेक्स J मिल जाएगा। वो क्या है, स्टार्टिंग विथ इंडेक्स I, J इज द इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स वेयर आई विल गेट प्रीफिक्स सम नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब स्टार्टिंग विथ इंडेक्स I मुझे कौन कौन से सब एरेस कंसिडर करने हैं, जिनका लास्ट इंडेक्स J से कम हो। तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली अब सबसे पहले J माइनस माइनस कर दो, ठीक है। ये फॉर लूप के अंदर ही हो रहा है सिर्फ, ठीक है। मैंने यहां पे रब कर दिया, ये ith इंडेक्स के लिए ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो J माइनस माइनस कर दिया, ith इंडेक्स के लिए मुझे जो मिला था J। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस I से लेके स्टार्ट होने वाले उन सभी सब एरेस का सम मुझे ऐड करना है जो कि J या उससे पहले एंड होते हो। तो प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ J माइनस प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ I माइनस 1, ये याद है प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है, n माइनस I प्लस 1 वाला कांस्टेंट हमेशा ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहां पे भी i माइनस 1 कन्वीनियंट हो गया, माइनस इनके साथ एक कांस्टेंट होगा n माइनस I प्लस 1, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, n माइनस I प्लस 1 बाई डिफॉल्ट है, मुझे चाहिए J माइनस I प्लस 1। तो ये कांस्टेंट को मैं माइनस करूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्रीफिक्स ऑफ J माइनस प्रीफिक्स ऑफ I माइनस 1, ठीक है। और इससे मेरा ith इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले उन सभी सब एरेस जो कि जिनका प्रीफिक्स सम जो है, सभी सब एरेस जो कि हैप्पी है, उनका सम एक ही स्टेप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तरह से देखने जाए तो बिग O ऑफ n ही होगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैक का यूज कर रहे हैं, वो भी बिग O ऑफ n में है, और बाकी तो प्रीफिक्स सम वगैरह है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।